स्टूडेंट, ये हम सीरीज लेके आए हैं एसी टू एसी वोल्टेज कंट्रोलर। क्लियर, यानी वोल्टेज रेगुलेटर क्वेश्चन को हम गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उठाया गेट 2014 का सेशन 2 का एक क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि सिंगल फेज एससीआर है, ठीक है, एक एसी वोल्टेज रेगुलेटर की यानी एसी वोल्टेज कंट्रोलर की तरह वर्क कर रहा है। पावर टू अ लोड कंसिस्टिंग ऑफ 5 वाट 5 ओम, सॉरी ये 5 ओम रेजिस्टेंस है एंड 16 मिली हेनरी इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन दिया हो, यानी आपको वैल्यू जो दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 5 ओम एंड एल की वैल्यू दी गई है 16 मिली हेनरी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनपुट सप्लाई वोल्टेज वीएस आरएमएस वैल्यू दी गई है 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 50 हर्ट्ज। क्लियर, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन में बस आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ के आपको क्वेश्चन के तह तक जाना होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है डिटरमाइन द मैक्सिमम फायरिंग एंगल, आपको मैक्सिमम फायरिंग एंगल निकालना है। अल्फा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कंडीशन क्या है, एट विच द वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम्स जीरो। वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस यानी स्विचिंग डिवाइस, यानी जो आपने एससीआर यूज कर रखा है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो हो, ऑल दो आउट, यानी यूनिफॉर्मली वो जीरो के बराबर हो, एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू एससीआर अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिंगल फेज एसी कंट्रोलर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, दो एंटी पैरेलल एससीआर आपके यूज होते हैं। क्लियर, इसको मैंने मान लिया T1 और इसको मान लिया मैंने T2। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे क्या है, आरएल लोड, ये आपका आरएल लोड। तो जब आपने एसी वोल्टेज कंट्रोलर पढ़ा होगा तो वहां पे दो कंडीशन पढ़े होंगे फायरिंग एंगल चूज करने के। पहली कंडीशन पढ़ी होगी आपने अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 5, और दूसरी कंडीशन पढ़ी होगी आपने अल्फा ग्रेटर देन 5। क्लियर, अल्फा लेस देन 5 पे क्या होता है कि आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन मिलता है, यानी कि एक स्विच आपका ऑन होगा उसी समय दूसरा स्विच क्या होगा, आपका ऑफ होगा। यानी अगर T1 ऑन है तो T2 ऑफ होगा, T2 ऑन है तो T1 ऑफ होगा। क्लियर, अल्फा लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए आपका यही होना। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा लेस देन 5 पे या तो T1 ऑन होगा या तो T2 ऑन होगा। तो आप खुद सोचो, जब सर्किट आप देख रहे हो, अगर मान लो यहाँ पे T2 ऑन होता है, क्लियर, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने मान लिया ये VT1 है, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, और ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हो गया, VT1 की वैल्यू जीरो। अगेन मान लो T1 आपका ऑन है, ठीक है, और T2 क्या आपका ऑफ है, तो इस कंडीशन में VT2 की बात करेंगे। और यहाँ पे VT2 क्या आ रहा है आपका, जीरो है ही क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है। यहाँ पे VT1 क्या है, जीरो है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, यानी VT1 की वैल्यू क्या होगी, VT2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कि कोई भी स्विच अगर आपका ऑन हो रहा है तो डिवाइस यानी थाइस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो हो रहा है वो जीरो आ रहा है। अगर T1 ऑन है तब भी जीरो है, अगर T2 ऑन है तब भी वोल्टेज क्या है, जीरो। तो ये किस कंडीशन के लिए होता है, फॉर अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 5 के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा है कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि आपको ये कंडीशन मिल सके कि थ्रू आउट आपका वोल्टेज डिवाइस के अक्रॉस जीरो हो सके। तो क्या होगी, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 के बराबर, क्योंकि अल्फा क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 5 है। तो अल्फा मैक्स की वैल्यू 5 के बराबर होगी, तो 5 की वैल्यू बस हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको लोड के बारे में दिया हुआ है आर एंड एल यानी ओमेगा एल। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो 5 की वैल्यू क्या होती है, आपको इम्पीडेंस वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू होती है tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये पढ़ाई हमने, क्योंकि आर एल लोड आपका दिया हुआ है। 5 क्या होता है आपका वोल्टेज यानी V नॉट और I नॉट के बीच का फेजर डिफरेंस। अगर ये V नॉट है और ये आपका I नॉट है तो इसके बीच का जो फेजर डिफरेंस होता है यही क्या होता है, 5 होता है। क्लियर, इतने एंगल से आपका करंट आउटपुट करंट क्या होगा, V नॉट से लैग करेगा। क्लियर चीज, और इस 5 की वैल्यू क्या होगी, इस इंपेडेंस एंगल से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा क्योंकि आपको अल्फा मैक्स ही निकालना है। tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर कैलकुलेट करते हैं। tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 पाई इंटू 50, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 दी गई है, एल की वैल्यू दी गई है 16 मिली हेनरी, 16 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन आर की वैल्यू है 5 ओम। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, देख लेते हैं क्या आता है ये आपका आएगा tan इनवर्स 5.024 अपॉन 5। क्लियर, तो वैल्यू 45 डिग्री के आसपास आएगी क्योंकि ये ओमेगा एल की वैल्यू भी 5 के आसपास आ रहा है, तो वैल्यू भी 45 डिग्री के आसपास आएगी। यहाँ पे वैल्यू आएगी 45.14 डिग्री। यानी आपने क्या देखा, अल्फा मैक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 45.14 डिग्री। क्लियर, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होता है कि आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गेट 2000 का क्वेश्चन है। क्लियर, इसमें जो दिया हुआ डाटा फिर से वही चीज दिया हुआ है कि सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, Vs है, फ्रीक्वेंसी है, इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के साथ कनेक्टेड। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो आपका जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो प्योर इंडक्टर के साथ कनेक्टेड, प्योर इंडक्टर के साथ कनेक्टेड होने का मतलब क्या हो गया, फाई की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्योर इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, यानी लोड क्या है, प्योर इंडक्टिव लोड। क्लियर, यानी फाई मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमने यहां से देख लिया। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एंटी पैरेलल बैक टू बैक थायरिस्टर यूज हुआ है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर फायर्ड एट एन एंगल अल्फा ग्रेटर देन पाई बाई 2, और फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 ही तो है, 90 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, यानी अल्फा क्या है यहाँ पे, फाई से ज्यादा। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, अल्फा क्या है यहाँ पे, फाई से ज्यादा। क्लियर, यानी यहाँ पे आपको डिसकॉन्टिन्यूअस मोड की तरह वेवफॉर्म मिलेगा। अगर हम वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाएंगे तो वोल्टेज का जो वेवफॉर्म बनेगा, अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट हमारा क्या है, प्योर एसी। इनपुट हमारा क्या है, प्योर साइनसोइडल, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। क्लियर, अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा आप क्या चूज कर रहे हैं, 90 डिग्री से ज्यादा, यानी इसको मैंने मान लिया ये हमारा एंगल अल्फा। तो यहाँ पे अगर T1 ट्रिगर्ड होगा तो पाई प्लस अल्फा पे क्या ट्रिगर्ड होगा, T2 ट्रिगर्ड होगा यहाँ पे। क्लियर, तो आउटपुट वोल्टेज का भी जो वेवफॉर्म आना है कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर, वेवफॉर्म एक बार देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, यहाँ से वैल्यू क्या होगी, जीरो मिलेगी क्योंकि कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि स्विच ऑन ही नहीं है, और यहाँ से पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक ये मिलेगा। क्लियर, ठीक है, ये आपका वी नॉट का वेव फॉर्म है, और यही वेव फॉर्म आपका बार बार मिलता रहेगा। क्वेश्चन पे आता है, तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि अल्फा ग्रेटर देन फाई का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन निकालना है इंडक्टर करंट का, किसका, इंडक्टर करंट का। इंडक्टर करंट का मतलब क्या होगा, लोड करंट का आपको एक्सप्रेशन निकालना है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी यहाँ पे हमें टाइम डोमेन में ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टाइम डोमेन में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, वोल्टेज ड्रॉप जो थाइस्टर के क्रॉस है, ये क्वेश्चन को मैंने दे दिया है, नेग्लिजिबल है, यानी थाइस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, अगर वो शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। वी नॉट की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगी, एल डी आई नॉट बाई डी टी, यही होगा। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज आपका वी नॉट है, इसका इंडक्टेंस एल है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई नॉट, तो हमने पढ़ रखा है कि वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई नॉट बाई डी टी होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एल डी टी। अगर मैं वी नॉट की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी एस के बराबर होगी, या तो T1 ऑन होगा या तो T2 ऑन होगा। क्लियर,
तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी एस के बराबर होगी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर, वी एस की वैल्यू क्या आएगी, वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर, ठीक है, अपॉन एल डी टी। अब बात आती है कि लिमिट कहां से कहां हम पुट करेंगे। क्लियर, तो अगर मैं यहां पे कहूं आई नॉट की लिमिट, तो ये कहां से कहां जाएगा, जीरो से लेके आई नॉट तक, आई नॉट टी। टाइम डोमेन में ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आपका वी एम बाई एल कॉमन हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे टाइम की लिमिट कहां से कहां जाएगी, अल्फा पे फायरिंग हो रही है और आपको टाइम डोमेन के टर्म में इसको बताना है, तो ऑब्वियस ही बात है कहां से कहां जाएगी, अल्फा से लेके, मतलब अल्फा बाई ओमेगा से लेके टी तक। क्लियर, अल्फा बाई, क्योंकि टाइम के टर्म में पुट कर रहे हैं हम, अल्फा बाई ओमेगा से लेके टी तक जाना है। क्लियर, कि लोअर लिमिट क्या है, फायरिंग अल्फा है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या होगा, अल्फा बाई ओमेगा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है, टी की वैल्यू थीटा बाई ओमेगा होगी। क्लियर, बस वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन करना है, करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नॉट टी इक्वल टू वी एम बाई एल, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। क्लियर, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, अल्फा बाई ओमेगा से लेके टी तक। चलो पुट करते हैं, ये क्या आ जाना है, वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा। क्लियर, यानी आई नॉट की वैल्यू आपकी आ गई, आई नॉट टी इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी। और यही आपका एक्सप्रेशन, इसी को आपको ड्राइव करना था, कुछ नहीं है इसमें, बस हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। और आपको पता होना चाहिए ट्रांजिएंट डोमेन में वी एल की वैल्यू क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, मतलब अप्रोच करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।